गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज कंटिन्यूटी के 5वें क्लास में चलेंगे। सेशन 5 होगा आज हम लोग टाइप 2 के प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे। जैसा कि एनसीईआरटी के 1 से लेकर 6 से लेकर 16 तक के प्रश्नों को हल करने के लिए दिया गया था। अब क्या है कि इसमें से क्वेश्चन नंबर 11 लिया जा रहा है, जो प्रॉब्लम के रूप में विद्यार्थियों के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन है fx इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3 इफ x लेस देन इक्वल टू 2, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 2। क्वेश्चन मेरा है टू फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी यह फंक्शन किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, इसको चेकआउट करके बताना है। यानी बात तो वही हो गई, यानी हमको कंटिन्यूटी चेक करना है कि किस प्रकार हम चेक करेंगे। जैसे हम बार बार आप लोगों को बोलते हैं, कंटिन्यूटी कहने का मतलब है कि कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दोनों बातें हो सकती हैं। जैसे आप कहते हैं कोई कथन सत्य है तो सत्य है। अगर किसी कथन की सत्यता कहा जाए, ट्रुथ वैल्यू कहा जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि वह असत्य भी हो सकता है और सत्य भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार अगर किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी जांच करनी है, इसका मतलब वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो इसीलिए कि अब हम उसको चेक करते हैं। कल के सवाल के जैसा ही आज ये सवाल हल करेंगे। fx इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3 है। इफ इसमें भी देखिए कि आप लोग पॉइंट नहीं दिया हुआ है। जब इंडिकेटेड पॉइंट नहीं है तो x इक्वल टू 2 हो गया। एक फंक्शन x लेस देन 2 के लिए है, एक फंक्शन x ग्रेटर देन 2 के लिए है। लेस देन 2 के लिए एक्स क्यू माइनस 3 है, ठीक है, और ग्रेटर देन 2 के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। अब सबसे पहले केस फर्स्ट बनाएंगे। व्हेन x लेस देन 2, fx इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 3। अब देखिए इस फंक्शन पर आप लोग विचार कीजिए। एक्स क्यू माइनस 3 एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है वह रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होता है। और यहाँ कह रहा है कि x लेस देन 2 के लिए, जब रियल नंबर के लिए ही कंटिन्यूअस हो जाएगा तो x लेस देन 2 के लिए तो कंटिन्यूअस मस्ट अवश्य रूप होगा ही। यानी आप सीधे लिख सकते हैं बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन व्हिच इज कंटिन्यूअस फॉर x लेस देन 2। अब इसी तरह से केस 2 पर बात करेंगे। व्हेन x ग्रेटर देन 2, fx इक्वल टू, जब ग्रेटर देन 2 की बात हो रही है तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। जैसा कि हम भी देख पा रहे हैं यह एक पोलिनोमियल फंक्शन है, तो आप लिख सकते हैं बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन व्हिच इज कंटिन्यूअस फॉर x ग्रेटर देन 2। अब लेस देन 2 पर भी कंटिन्यूअस है, ग्रेटर देन 2 पर भी कंटिन्यूअस है, तो बच क्या जाता है, तो केवल 2 बच जाता है। तो अब हम लोग कंक्लूड करेंगे लाइन, वी हैव टू टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ fx एट x इक्वल टू 2। अब हम लोग चलते हैं कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम लोग LHL निकालेंगे। LHL जैसे ही निकालते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस इट मीन्स 2 से लेस लेना है। 2 से लेस कौन सा फंक्शन होगा, इसका पहले सिलेक्शन होगा। तो 2 से लेस जो फंक्शन है आपका x लेस देन 2 वह है एक्स क्यू माइनस 3। तो अब यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एक्स क्यू माइनस 3। ये फंक्शन का सिलेक्शन हो गया। अब लिमिट चेंज कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस एच का होल क्यू और माइनस 3। जहाँ पर मेरा x है वहाँ पर हम लोग 2 माइनस एच रखेंगे। अब इस तरह से लिमिट डालेंगे, 2 माइनस 0 का होल क्यू माइनस 3, 2 का होल क्यू 8 हो जाएगा, 8 में 3 जाएगा तो आपको 5 बचेगा। यह LHL हम लोग निकाल दिए। अब क्या निकालेंगे, RHL जब निकालने की बारी आएगी तो x लेस देन टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x। जैसे ही 2 प्लस एफ ऑफ एक्स लेंगे तो 2 प्लस में कौन सा फंक्शन हम लोग सेलेक्ट करेंगे जो 2 से बड़ा हो। तो 2 से बड़ा में आपका रहा है
एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोग लिमिट डाल देंगे, 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, 2 2 जा 4, 4 1 5। अब देखिए LHL भी 5 आया और RHL भी 5 आया। अब एट लिमिट निकालेंगे, एल्सो एफ ऑफ 2 निकालेंगे। तो 2 में कौन सा फंक्शन लेंगे जिसमें इक्वल टू लगा हुआ है, यानी ये फंक्शन का सिलेक्शन होगा। तो 2 का होल क्यों हो जाएगा -3, 2 का होल क्यों 8 होगा, 8 में 3 गया 5 हो गया। इस तरह से हम देख लिए कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ 2 हो गया, यानी तीनों इक्वल हो गया, यानी fx जो है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। इस तरह से हम देखें यह फंक्शन आपका सभी बिंदुओं पर लेस देन 2 पर भी कंटिन्यूअस है, ग्रेटर देन 2 पर भी कंटिन्यूअस है और 2 पर भी क्या है कंटिन्यूअस। तो आप लास्ट में एक लाइन कंक्लूड करके लिख सकते हैं, निष्कर्ष के तौर पर लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर ऑफ x, मतलब x के सभी रियल नंबर के लिए यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर कि यह फंक्शन हमको डिसकंटिन्यूटी होगा। अब हम लोग एनसीईआरटी के 5.1 के क्वेश्चन नंबर 14 पर हम लोग विचार करेंगे। क्वेश्चन है मेरा, कंसीडर द कंटिन्यूटी ऑफ f, यानी f के संततता पर हम विचार करेंगे। फंक्शन दे दिया गया है, तीनों फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, केवल इंटरवल को इंडिकेट किया है, आप इसको थोड़ा देख लेंगे। एक सबसे पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 3 है और फिर 10 है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इतना इंटरवल में यह बटा हुआ है, 0 है, 1 है, 3 है और 10 है। 0 और 1 के बीच जो है आप कह सकते हैं x का 0 और 1 के बिटवीन में है, ये कह सकते हैं 1 और 3 के बिटवीन में है, और ये कह सकते हैं, खास करके हम 3 केस इसमें बनेगा और 3 केस के मध्य में 2 पॉइंट है, वो 1 है और वो 3 है, तो 3 2 5 केस सब मिला के बनेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि पहले हम लोग इस पर विचार कर लिए, सोच लिए कि करना क्या है। तो केस फर्स्ट लिखेंगे, व्हेन x का वैल्यू 0 और 1 के बीच लेंगे तो f ऑफ x जो होगा वो 3 होगा। 3 एक कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन जो होता है हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो आप इस बात पर आप सोचें कि एक कांस्टेंट फंक्शन 3 है, बीइंग ए, आप एक लाइन लिखिए, बीइंग ए कांस्टेंट फंक्शन व्हिच इज कंटिन्यूअस। बस हो गया, एक केस में हम समाप्त कर दिए। अब केस सेकेंड लेंगे, व्हेन x का वैल्यू 1 और 3 के बीच लेंगे तो fx इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 अगर लेते हैं, फिर वही बात को दोहराएंगे, बीइंग ए कांस्टेंट फंक्शन व्हिच इज कंटिन्यूअस। केस थर्ड लेंगे, व्हेन x का वैल्यू 3 और 10 के बीच लेंगे तो f ऑफ x जो होगा मेरा वह हो जाएगा 5। फिर वही बात हम दोहराएंगे, जो कि एक अचर फलन है which is continuous। अब इन सब बातों को कंक्लूड करेंगे, we have to test the continuity at x equal to 1 and x equal to 3, यानी 1 पर चेक आउट करेंगे और 3 पर चेक आउट करेंगे। अब शुरू करते हैं, एट x equal to 1 या कंटिन्यूटी एट x equal to 1। अब LHL निकालेंगे, LHL लिमिट x टेंस टू 1 माइनस में कौन सा फंक्शन लेंगे, तो 1 माइनस में फंक्शन होगा 1 से लेस है, तो 1 में आपको कांस्टेंट फंक्शन 3 लेना होगा, और 3 पर चूंकि कांस्टेंट है इस पर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 3 ही होगा। अब RHL चलेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस लेंगे, 1 से ग्रेटर में आपका 4 है, यानी 4 का जो लिमिट निकालेंगे तो वो फिर लिमिट ही कांस्टेंट है, क्योंकि उस पर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा लिमिट के रूल से।
ऑल्सो अब हम लोग F1 निकालेंगे। F1 पर जब बात करेंगे तो 1 के इक्विवेलेंट ये है, तो F1 इक्वल टू 3 है। इस तरह से LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F ऑफ 1 है, यानी Fx इज कंटिन्यूअस एट x डिसकंटिन्यूअस। क्योंकि LHL RHL इक्वल नहीं हुआ है तो आप कह सकते हैं कि LHL Fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। आपका ये काम हो गया। एक पर देख लिए कि डिसकंटिन्यूअस है। अब किस पर चेक करना है? अब 3 पर चेक करना है। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस में देख लीजिए कौन सा फंक्शन 3 से कम हो, तो 3 से कम ये हुआ, 3 से कम 4 है, तो 4 कॉन्स्ट LHL जब लेके चलेंगे हम लोग, LHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। 4 पर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये 4 का क्या हो जाएगा 4। अब चलेंगे RHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस हो जाएगा। 3 से अगर ग्रेटर है तो उसके लिए फंक्शन आपका 5 है, यहाँ 5 लिखे। 5 का लिमिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी 5 का 5 ही होगा। ऑल्सो F3 जब निकालेंगे तो 3 के इक्विवेलेंट आपका ये है, तो इक्वल टू आपका 5 होगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL इक्वल टू F ऑफ 3 हो रहा है। इन सभी बातों से ये निकल कर सामने आता है कि Fx जो है वह डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, एट x इक्वल टू 3। अब इन सब बातों से क्या निष्कर्ष निकला कि ये जितने भी ये जो फंक्शन है आपका, वो फंक्शन सभी बिंदु पर कंटिन्यूअस है, तो केवल 1 और 3 को छोड़कर। एट एवरी लाइन को हम कंक्लूड कर सकते हैं कि Fx इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट मतलब छोड़कर x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। इस तरह से आप लोगों को टेस्ट करके इस फंक्शन का बतलाया गया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब आप लोग की तरफ से और प्रॉब्लम तो आते रहेंगे, तब तक मैं टाइप 3 पर थोड़ा चर्चा कर देना चाहता हूँ। जो होशियार विद्यार्थी हैं, जो तेज विद्यार्थी हैं, वो कम से कम सवालों को बनाकर रखेंगे और उस पर बात करेंगे। जैसा कि टाइप 3 लिखा गया है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी, यानी अज्ञात राशि को हमें ज्ञात करना है। व्हेन इट इज गिवन दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो हमें ज्ञात करना है कि वह k का वैल्यू, a का वैल्यू, यानी कांस्टेंट टर्म को आप कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में हम लोग को जानना है। Fx इक्वल टू दे दिया गया kx प्लस 1 इफ x लेस देन इक्वल टू पाई, और cos x इफ x ग्रेटर देन पाई, ये फंक्शन दे दिया गया है और यह कंटिन्यूअस है x इक्वल टू पाई पर। तो हमको फाइंड करना है k कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल सा इसमें थीम है कि k कैसे फाइंड करेंगे। तो k को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको यह गिवन है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, बस इसी चीज का हम उपयोग करेंगे। क्लियर कट है कि आपका क्वेश्चन में Fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई, तो कंटिन्यूअस है, इसका मतलब तो आप समझते होंगे कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ पाई। LHL का मान डाल देंगे x टेंस टू पाई माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई प्लस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ पाई। इस तरह से 3 टर्म ले लिए, यानी इसको LHL बोल दिए, इसको RHL बोल दिए, इसको f बोल दिए। अब देखिए पाई माइनस में कौन सा फंक्शन लेंगे, इसको आपको देखना है। तो पाई माइनस में हम देख पा रहे हैं कि पाई से जो लेस होगा वही फंक्शन लेंगे, यानी kx प्लस 1 लेंगे हम लोग। पाई प्लस में कौन सा फंक्शन लेंगे, तो cos x लेंगे, और f ऑफ पाई यानी इक्वल टू है तो k पाई प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या होगा, जैसे ही हम लोग लेंगे तो लिमिट h टेंस टू, यहाँ पर लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, तो जहाँ पर पाई माइनस है तो वहाँ पर x की जगह पर हम लोग डालेंगे पाई माइनस h प्लस 1, फिर इक्वल टू लिमिट h टेंस टू कितना 0, cos ऑफ पाई प्लस h इक्वल टू k पाई प्लस 1।
अब लिमिट डाल देते हैं या एक लाइन और रुक जाते हैं, इसको तोड़ देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 k पाई माइनस के एच प्लस 1 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 180 प्लस थीटा। किस क्वाड्रेंट में cos हो जाएगा? तो थर्ड क्वाड्रेंट है 180 प्लस थीटा। और थर्ड क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो निगेटिव होता है, यानी लिखेंगे माइनस cos h इक्वल टू आपका हो जाएगा k पाई प्लस 1। अब क्या होगा, हम लोग h का वैल्यू 0 डालेंगे। जैसे h का वैल्यू हम लोग 0 डालेंगे तो देखिए क्या होता है, k पाई माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू माइनस cos हो जाएगा 0 इक्वल टू k पाई प्लस 1। अब इधर भी k पाई प्लस 1 है और ये भी k पाई प्लस 1 है, और cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा तो माइनस 1 हो गया, k पाई प्लस 1। देयरफॉर का सिंबल देंगे, लिखेंगे k पाई प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1। k पाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2, तो k इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 बाई पाई। यही आपका आंसर होगा। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है पाई पर, तो पहले तो आप LHL, RHL और F तीनों को आपस में बराबर कीजिए और इसको एवेल्यूट कीजिए। जैसे ही एवेल्यूट करते चलेंगे तो आप LHL इस जो तीनों देख रहे हैं k का वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगा, और इस सवाल में k का वैल्यू माइनस 2 बाई पाई आया। इस तरह से आप लोग NCERT का जो क्वेश्चन है, NCERT का वह क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक NCERT का 5.1 का आप लोग बना सकते हैं। और इसके बीच में यानी क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 24 तक में जो प्रॉब्लम है वह बहुत ही हल्का प्रश्न है, केवल लॉजिक उसमें लिखना है। उन सब बातों पर हम कल चर्चा करेंगे। फिलहाल आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग बना लेंगे। उस है लेसन है 9.1 का क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25, 26, 27, इस तरह से 22 से आगे जितना भी नंबरिंग है आप उसको बना सकते हैं। आप लोग आज तक इतना ही क्लास रखें और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक आप लोग चैप्टर्स का सवाल बनाइए, केसी सिन्हा का उदाहरण बनाइए, केसी सिन्हा का 9.1 का टाइप 1 का सारा सवाल हल कीजिए। 9.1 का टाइप 1, इसमें अगर कोई समस्या आपको रह गई है तो वो सब सवाल भी आप पूछ सकते हैं। आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट डे फिर हम बात करेंगे कि किस प्रकार आप क्वांटिटी के सवालों को और ज़्यादा डिटेल से जान पाएंगे। खास करके आप थ्योरी का जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रॉब्लम है उस सब पर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। आज हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।